तो बेटा मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है और आवाज क्लियर आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आवाज अब क्लियर आ रही है बेटा हसीबुल्ला। तो बेटा आप लोग जो नए बच्चे उनको मैंने बता दिया, जो बाद में ज्वाइन किया था कि हमने क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास ली है आज। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लास बेटा अपने टाइम पे स्टार्ट हुई थी। जो बच्चा लेट हुआ मेरा ख्याल है उसके लिए वो मीटिंग अनलॉक हो गई थी, जिसको मैंने मीटिंग लॉक हो गई थी फिर उसको मैंने अनलॉक किया। ओके जनाब। अब हम बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं? सामने नजर आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये आपका क्या कहलाएगा? कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएगा। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत खास रोल है। लाइक वेनिलीन एक अल्डिहाइड है। वेनिलीन एक अल्डिहाइड है। और ये अल्डिहाइड जो होता है ये वेनिला फ्लेवर का होता है। बेंज अल्डिहाइड एक अल्डिहाइड है। कार्बोनाइल कंपाउंड दो किस्म के होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में एक क्लास होती है जिसको आप क्या कहते हो? अल्डिहाइड। एक क्लास होती है जिसको आप क्या कहते हो? अल्डिहाइड। और एक क्लास होती है जिसको आप कहते हो कीटोन। कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर अल्काइल रेडिकल लग जाए तो आप कहते हो कीटोन बना है। कार्बोनाइल की एक तरफ अल्काइल रेडिकल और एक तरफ अल्डिहाइड ग्रुप लग जाए, तो एक तरफ हाइड्रोजन लग जाए, तो उसको आप क्या कहते हो? क्या बना है? अल्डिहाइड बना है। ठीक है। आर कार्बन ये कीटोन होता है और इसका फ्लेवर कौन सा होता है? स्पेयरमिंट का इसका फ्लेवर होता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ बुक के अंदर इंपॉर्टेंट लिखे हुए थे जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया आपको। फॉर्मल्डिहाइड बना के दिखाया। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा? जब दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाए, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन आ जाए, एसिडल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बोनाइल के कार्बन आ जाए तो एसीटोन हो जाएगा। एक तरफ क्या आ गया बेटा? अल्काइल रेडिकल, और एक तरफ क्या आ गया? बेंजीन रिंग आ गई, तो ये भी कीटोन कहलाएगा। और इस कीटोन को हम एसीटोफिनोन कहते हैं। हम पढ़ के आए थे कहाँ पर? बेंजीन के नोमेनक्लेचर के अंदर। दोनों तरफ बेंजीन रिंग आ जाए तो ये भी कीटोन की क्लास होती है। और इसको हम बेंजोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन कहते हैं। एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप आ जाए और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आ जाए, मतलब ये अल्डिहाइड से ड्राइव हुआ है। दोनों तरफ कार्बन होंगे तो कीटोन होगा। अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए, कार्बोनाइल के दो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये कार्बोनाइल है, दिस इज योर कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की दो क्लासेस होती हैं, एक इधर एक इधर। एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये अल्डिहाइड होगा, और दूसरी तरफ कुछ भी आ जाए डजेंट मैटर। हाइड्रोजन आए, कार्बन आए, एरोमेटिक आए, कुछ भी आए। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन आ रहा हो या दोनों तरफ बेंजीन रिंग आ रही हो, या आसान लफ्जों में हाइड्रोजन ना हो, तो वो क्या चीज कहलाती है? कीटोन कहलाती है। तो दीस आर द सम एग्जांपल्स। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा याद रखने वाली, कि मिथेनॉल और इथेनॉल गैसेज होती हैं, और अदर लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड। मिथेनॉल और इथेनॉल गैसेज हैं। इसके अलावा कुछ लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर। अल्डिहाइड्स ग्रेटर देन C20, 20 कार्बन से ज्यादा का जो अल्डिहाइड होगा वो सॉलिड होगा। कीटोन्स ग्रेटर देन C30, 30 कार्बन से ज्यादा का कीटोन जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। लोअर एल्डिहाइड्स है पंजेंट स्मेल। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, छोटे एल्डिहाइड्स होते हैं, उनकी कौन सी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल होती है। कीटोन्स एंड हायर एल्डिहाइड। कीटोन्स की अगर आप बात करो या आप बात करो हायर एल्डिहाइड्स की बात करो, तो उनकी कौन सी स्मेल होती है? प्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी सी स्मेल होती है। लोअर एल्डिहाइड्स की पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट मतलब सड़ी हुई गंदी स्मेल होती है। और कीटोन्स की या हायर एल्डिहाइड्स की जो होती है वो प्लेजेंट स्मेल होती है। वाटर से कम डेंसर होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो होता है वो डाइपोल डाइपोल होता है। डाइपोल डाइपोल से मुराद क्या है? कि इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस।
ये डाइपोल डाइपोल बॉन्ड शो करता है, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो इसकी जो क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद बढ़ जाता है। दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, यही वजह है जिसकी वजह से दे आर लेस पोलर देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इनकी पोलैरिटी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती कम होती है। अल्कोहल की बात करें तो वहाँ OH होता है, कार्बोक्सिलिक की बात करें तो वहाँ OH होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते। 5 or less than 5 carbon atoms are soluble in H2O because they can form hydrogen bond with H2O। अभी क्या बोल रहा है कि अल्डिहाइड्स और कीटोन की बात करो तो 5 या 5 से कम कार्बन अगर होंगे तो वो वाटर में सॉल्यूबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन में जो ये ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये क्लियर है। इनके अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कार्बोनाइल ग्रुप या अल्डिहाइड जो होता है इनके अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट जब ये वाटर से कनेक्ट होते हैं, वाटर से कनेक्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वाटर से कनेक्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं बेटा, फॉर्म करते हैं, और उसमें भी 5 या 5 से कम कार्बन अगर होंगे। ठीक है, दिस इज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बेटा आपने अपना वॉल्यूम वगैरह बढ़ाया है? जो आवाज का मसला आपको आ रहा है, अच्छा एक सेकंड दे, मैं दोबारा एक सेकंड एक चीज चेक कर लूं। निकलने की आवाज आप लोग क्लियर आ रही है अब? ठीक हो गया सर, क्लियर आ रही है आवाज और सही आ रही है, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें बता दीजिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में लीस्ट सॉल्यूबल कौन सा होगा? वो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ वीक होता रहता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है, ऊपर हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट पंजेंट ऑर्डर, किसका सबसे कम पंजेंट ऑर्डर होगा, मतलब प्लेजेंट की तरफ जाएगा। तो भी प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा था, अल्डी ये रहा, लोअर एल्डिहाइड्स हैव पंजेंट स्मेल, कीटोन्स एंड हायर एल्डिहाइड हैव प्लेजेंट स्मेल। तो इसमें जो सबसे हायर होगा उसका लोएस्ट पंजेंट स्मेल होगी। तो सबसे बड़ा कौन है, ब्यूटेनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे कौन यूज होता है, हमारा एसिटोफिनोन जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, कौन सा एल्डिहाइड मोस्ट सॉल्यूबल है, जहां पर सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन होंगे। लीस्ट कार्बन किसमें होते हैं, सबसे छोटे एल्डिहाइड में, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अल्डिहाइड या कीटोन के जिसके भी स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बस आपको देखनी होती है। हाइब्रिडाइजेशन से मुराद के एक कार्बन कितने फर्दर एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो कार्बन इज अटैच विद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से अटैच है, दूसरा इस कार्बन से अटैच है, तीसरा इस कार्बन से अटैच है। तो कार्बन इज अटैच विद 3 अदर एटम्स। वेन एवर कार्बन इज अटैच विद 3 अदर एटम्स तो वो अपने 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, एक एस ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है। तो आपको मोस्टली क्या आता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बता दो और स्ट्रक्चर बता दो, ये मोस्टली स्ट्रक्चर के सवाल में से आता है कि भाई एल्डिहाइड के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आपको जब तक एल्डिहाइड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगी तो आप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। तो एल्डिहाइड में जो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। सर कैसे पता चली, वैसे तो हम इसको 11 केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने एक ट्रिक याद की हुई है कि कार्बन जितने बंदों से कनेक्ट होगा हम उससे देखकर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे।
अगर कार्बन चार अलग अलग बंधों से कनेक्ट है, चार अलग अलग बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अपने चार ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, जिसमें एक s होगा, तीन p होंगे। अगर कार्बन तीन अलग अलग एटम से कनेक्टेड है, तो वो तीन ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। आइए, व्हाट इज द प्रिपरेशन। जब हम प्रिपरेशन पे आते हैं, तो प्रिपरेशन हमारे पास क्या है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से हम अल्डिहाइड बना लेते हैं। ये रिएक्शन हमने कहा देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, अगर आपको याद हो, जब हमने पढ़ी थी। कोई बात नहीं, जो बच्चा नया है उसने नहीं पढ़ी थी, तो आपको बेटा मैं बताता हूँ, रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन जब आप करेंगे, तो रिवीजन टॉपिक्स के अंदर, आपके रिकॉर्डिंग के अंदर, अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिएक्शन किया था। आज दोबारा कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा इस रिएक्शन को, फोकस होके देखिएगा। इसको एक मिनट के लिए मैं मिटा देता हूँ। इसको एक मिनट के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी बन जाए। जिन बच्चों ने पहले ही क्लासेस ली हुई हैं उनको तो ये रिएक्शन आता है, जो भी फर्स्ट टाइम है उनके लिए दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन थोड़ा सा टेक्निकल मुश्किल रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, अल्कीन की आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हो। जब अल्कीन की आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हो, तो अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब अल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखिए ये वाला कार्बन अपनी जगह पे रहा, इस कार्बन के साथ एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ था, वो अपनी जगह पे रहा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, वो अपनी जगह पे रहा। ठीक है। दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ था अपनी जगह पर, एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ था अपनी जगह पर। ठीक है। ये दोनों अपनी जगह पर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ दिया इस ओजोन ने। दिस इज योर ओजोन। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ने एक ऑक्सीजन इनके ऊपर ट्रायंगल की शक्ल में आ गया। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए होता है। एक ऑक्सीजन ने कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया, दूसरे ऑक्सीजन ने कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया, और डबल बॉन्ड के लिए इन दोनों ऑक्सीजन ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। दिस इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड नेम्ड एज ओजोनाइड। इसको हम ओजोनाइड कहते हैं। इस ओजोनाइड को हमने फर्दर जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, जिंक के साथ रिएक्शन H2O की मौजूदगी में करवाया, तो दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। क्या बना, रिजल्ट में क्या बना, इन सबको मिलाकर, इनको मिलाकर, ये देखिएगा, इनको मिलाकर एक एक प्रोडक्ट बना, और इसको मिलाकर दूसरा प्रोडक्ट बना। यहां से एक ऑक्सीजन निकला, जिंक ने इस ऑक्सीजन को पकड़ा और जिंक ऑक्साइड बना लिया। कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया, तो ये एक एल्डिहाइड बन गया और ये एक एल्डिहाइड बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। अगर ये रिएक्शन आप करवाएं 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन के साथ, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन के साथ ये रिएक्शन करवाएं, उस केस में क्या बनेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन बनेगा। ठीक है? ये बुक का रिएक्शन था, बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसलिए बुक से करवाया था। 2,3 डायमिथाइल ब्यूट टू इन। अच्छा, बुक में क्या गलती की है, बुक में बनाया हुआ कुछ और है, नाम कुछ और लिखा हुआ है। बुक में बनाया हुआ कुछ और है, नाम कुछ और लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन। ये 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन नहीं है, ये 2,3 डायमिथाइल ब्यूट टू इन है। बुक में जो इसकी वो लिखी हुई है ना, क्या कहते हैं, नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड है, वो डिफाइन नहीं की हुई। जब नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड डिफाइन नहीं की हुई, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है बुक के अंदर, वो भी क्या बन रहा है बेटा, गलत बन रहा है। बुक के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, गलत बन रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट की कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। 2,3 डायमिथाइल ब्यूट टू इन से प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बनाने की इसकी ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने इतने बड़े बड़े रिएक्शंस नहीं करने, इसकी प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन की ट्रिक क्या बनेगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक CH3 यहाँ पर लग गया, एक CH3 यहाँ पर लग गया। ठीक है। एक CH3 यहाँ पर आया,
इन रिएक्शन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब इसका रिएक्शन आप ओजोन से कराएंगे, O3 से कराएंगे, जब इसका रिएक्शन आप ओजोन से या O3 से कराएंगे, बहुत सारी कहानियां होंगी। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाना सीखें, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है, कि मैंने अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर आपको सिखाया भी था। अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया भी था। इसको आपने रंग निकालने, डबल बॉन्ड के एक तरफ जो लगा हुआ है, इसको आपने रंग निकालना। एक प्रोडक्ट इससे बनेगा और एक प्रोडक्ट इससे बनेगा। ये जो कार्बन का ये डबल बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन तो होगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक में रिएक्शन पूरा करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। तो जब भी आप ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दो फैमिलीज लगी होंगी, या डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कुछ भी होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। देखिए, डबल बॉन्ड के एक तरफ कौन है, कार्बन था। कार्बन के साथ इधर भी CH3 लगा हुआ है, लगा दिया। कार्बन के साथ इधर भी CH3 लगा हुआ है, लगा दिया। राइट। और ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड देन कार्बन। डबल बॉन्ड भी लगा रहेगा, बस यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसे बनेगा। कार्बन है, इसके एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड चेंज होकर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड और कीटोन विद द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ओजोन। अल्कीन और ओजोन के रिएक्शन करवा दे तो सिंपल मेथड है, आसान प्रिपरेशन है। कि भाई डबल बॉन्ड के एक तरफ जो भी लगा हुआ है, उसके साथ आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो, आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मेक सेंस? कोई टेंशन है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, ये आसानी से हो जाएगा। दूसरा है भाई, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की हाइड्रेशन। बेटा जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये मिथेनॉल नहीं होगा, ये आपके पास कीटोन होगा। कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल है, तो ये कीटोन होगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की हाइड्रेशन की बात करते हैं। बेटा कौन से एमसीक्यूज का आप पूछ रहे हो, नबिया बेटा आप क्या पूछ रहे हो, किस एमसीक्यूज का ए हो सकता है, एमसीक्यू नंबर बताइए। अच्छा, ये नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये नहीं समझ में आया। अब मैं आपको एक अल्कीन देता हूँ और मुझे बताइए उससे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा। सिंपल, मुझे अल्कीन देता हूँ मैं आपको, मुझे बताइए कौन सा एल्डिहाइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, उस पर मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये मैंने एक अल्कीन दिया है आपको, और इसकी मैं ओजोन लाइसिस करने जा रहा हूँ, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक, चलेंगे। अब इसको बताइए इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल है सर, ओजोन लाइसिस हो रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमने इसको रिएक्शन रिएक्शन नहीं करना, हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि कार्बन जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक प्रोडक्ट एक तरफ से निकलेगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, शाबाश। और दूसरा वाला कार्बन वो भी डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरी प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगी, CH3, और क्या आ जाएगा, CH3। हाँ, अब क्या बना सर, एक एक तरफ बना फॉर्मल्डिहाइड, और एक तरफ बन गया एसीटोन। तो इस तरीके से सिंपल आप बना लेंगे। एक
प्रोडक्ट इससे बनेगा और एक प्रोडक्ट इससे बनता है। बस, दिस इज द सिंपल मेथड। अब सारे रिएक्शंस, एक रिएक्शन यहाँ पर हुआ हुआ है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन ये होता है जो बुक में गलत लिखा हुआ था ना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन ऐसे बनता है। ब्यूटीन में जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर आता है डबल बॉन्ड, दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, इससे प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। तो बुक में गलत दिया हुआ था, बुक में गलत क्या दिया हुआ है, बुक में नाम गलत लिखा हुआ है, ब्यूटीन को ब्यूटीन देना था उन्होंने। सेकंड है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की हाइड्रेशन करें, ये रिएक्शन भी हमने केमिकल प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में किया था। अल्काइन की हाइड्रेशन करते हैं तो इनोल बनता है, इनोल के अंदर टॉटोमेरिज्म होती है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होता है, तो इनोल से हमें क्या बन जाता है, हमारे पास इथेनॉल बन जाता है। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड चले जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के पास, और ये जो प्रोटॉन होगा ये प्रोटॉन आ जाएगा इस कार्बन के पास, तो इट विल कन्वर्ट, इनोल विल कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक नीचे मिसाल दी हुई, मिसाल देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टीसीसी और K2Cr2O7 या KMnO4, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो कन्वर्ट हो जाते हैं। टर्शरी अल्कोहल में मसला क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल होता क्या है पहले तो ये देखिएगा। OH group is directly attached with carbon which is further attached with three other carbon atoms। ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, मेक सेंस, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है। अब टर्शरी अल्कोहल में कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सर, मतलब सर टर्शरी अल्कोहल में इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ जो ऑक्सीडाइज हो सकता हो, इस कार्बन के साथ तीनों कार्बन फैमिलीज लगी हुई है, इसीलिए टर्शरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता जो आपका टर्शरी अल्कोहल होता है। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ होता। ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन की प्रिपरेशन, अगर आप बेंजीन के आपको रिएक्शंस याद हो तो हमने वहां पर किया था फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर, अगर हम बेंजीन को रिएक्शन करवा दें किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, जिसको हम एसिड हैलाइड या एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें बेंजीन का, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटोफिनोल, ठीक, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटोफिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट प्रिपरेशन कि भाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करवा दें तो तब भी आपको क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है। कैल्शियम एसीटेट को आप हीट करते हो तो हीट करके देखिएगा यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगी, ये CO और ये ऑक्सीजन और ये कैल्शियम, ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 में, पीछे क्या रह जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3, तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पीछे CH3 रह जाएगा, इट विल फॉर्म एसीटोन। दिस इज द ओल्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन बनाने का एक पुराना कदीम जमाने का मेथड है, दिस इज द ओल्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यू इन्होंने दिए हुए, कुछ एमसीक्यू दिए हुए, एमसीक्यू तक रखते हैं, फिर एक्टिविटी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे, इसके रिएक्शन थोड़े से ज्यादा है तो हम इसकी एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं जनाब। अभी क्या बोल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल इज जेंटली हीटेड टू प्रोड्यूस अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम हीट करें अल्डिहाइड बनाने के लिए, प्राइमरी अल्कोहल से अगर हम अल्डिहाइड बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन, तो
हम किसको यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हम TMnO4 को यूज करेंगे या पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करेंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ले जाने के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसके फ्रंट वाला देखिएगा। यहाँ पर क्या रहा है, O3 रिएक्ट्स विद इथीन टू फॉर्म ओजोनोइड, ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल फॉर्म डैश। तो O3 है, तो इससे क्या बनेगा आपने क्विकली देखना है। ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया। एक प्रोडक्ट आपका इससे बनेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड आपका इससे बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपका इस, तो दो फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे आपके पास, दो क्या बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। तो ये क्या कह रहा है, एसिटोफिनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच रिएक्शन। एसिटोफिनोन किससे बनता है, एसिटोफिनोन का मतलब है सर एसिटोफिनोन बेंजीन के पास कीटोन ग्रुप लग जाए। तो एसिटोफिनोन बनाने के लिए आप जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन यूज करते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। कंपाउंड विच गिव्स एसिटोफिनोन एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस एसीटोन किससे बनेगा। अच्छा जी, अब एसीटोन बनाने के लिए जब ओजोनोलाइसिस आप करोगे तो कार्बन के दोनों तरफ CH3 लगा होना चाहिए। अगर एक तरफ भी CH3 नहीं लगा हुआ, देखें बेटा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। पता नहीं HMS जब भी क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ये, चलिए मेरा नाम लिखा हुआ है कि मैंने कब मॉडिफाई किया, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये क्लियर कर लें, ओजोनोलाइसिस से MCQ लाजमी आता है। ओजोनोलाइसिस के MCQ में बताने से पहले आपको देखना पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे हो रहा है। अभी कह रहे हैं एसीटोन चाहिए। एसीटोन चाहिए होने के लिए कार्बन के दोनों तरफ CH3 का होना जरूरी है, ताकि प्रोडक्ट में कार्बन के दोनों तरफ CH3 हो और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बी है। बी में कार्बन के दोनों तरफ CH3 और CH3 मौजूद है। तो इससे आप क्या बना सकते हो, ओजोनोलाइसिस बना सकते हो, ओ एसीटोन बना सकते हो। अगर एक तरफ भी नहीं हुआ, जैसे एक तरफ हुआ, एक तरफ CH3 हुआ, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट बनेगी अल्डिहाइड। अगर CH3 एक तरफ हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, आपकी अल्डिहाइड बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है एसीटोन पूछ रहा है। आगे वो आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द लेबोरेटरी from benzene by substitution reaction, which yes, which of the following compound is prepared in the laboratory from benzene by substitution reaction। तो बेंजीन से हम कौन सा बनाते हैं, बेंजीन से हमारे पास एसिटोफिनोन बनाते हैं। आई गेस ये वाली प्रिपरेशन मैंने आपको नहीं कराई, ये वाली प्रिपरेशन मैंने आपको, ये कीटोन की प्रिपरेशन है, ये वाली प्रिपरेशन नहीं देखी। चले MCQ देख लें कि हम यहाँ पर याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम बेंजीन बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन से हम क्या बना लेते हैं, एसीटोफिनोन बना लेते हैं। ये हम देख लेते हैं ऐसे, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो ये कैसे होगा रिएक्शन, भाई बेंजीन से आप क्या बनाओगे, बेंजीन आप पहले बेंजीन लोगे और बेंजीन के साथ आप कराओगे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। तो ये सेम ही रिएक्शन है, बल्कि फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन। कुछ भी नहीं करना आपने, ये आपकी बेंजीन रिंग है, दिस इज योर बेंजीन। इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन आप करा दोगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3 COOCl के साथ।
तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनोल, एसिटोफिनोल बनेगा। इसके बाद कह रहे हैं कीटोन्स, कार्बन विच कंपाउंड विच गिव्स एसीटोन, ये हो गया था। कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कीटोन्स किससे प्रिपेयर हो सकते हो? तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी अल्कोहल अगर आपका होता है तो उससे अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है उससे क्या बनता है, कीटोन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर आप करो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, सी एच पे दो सी एच थ्री लग जाए। आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है मैंने बनाना सिखाया था, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि सी एच पे दो सी एच थ्री लगा दो, ये आइसोप्रोपाइल होता है। और अल्कोहल क्या रहा है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। कैसे बनेगा, अगर आप इसका रिएक्शन किससे करवा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पता चला, ओ एच ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर दो कार्बन से अटैच नजर आ रहा है। वेन एवर ओ एच इज अटैच विद एनी अदर कार्बन, टू अदर कार्बन, देन इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। कैल्शियम एसीटेट की अगर आप क्या करो, ड्राई हीटिंग करो। ये सवाल इस साल भी है एमसीक्यू में, एलईडी के राउंड 1 के अंदर आया है। कैल्शियम एसीटेट की ड्राई हीटिंग करो तो क्या बनाता है, एसीटोन बनाता है। ये सामने बस ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रिपरेशन के सवाल आते हैं। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप कीटोन का रिएक्शन कराओ, या सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कीटोन किसमें मिलेगा अगर आप गिरग्नाट रिएजन का रिएक्शन करो। तो मैंने टॉप पे रिएक्शन करवाया था ये वाला, गिरग्नाट रिएजन का रिएक्शन सर आपने ओके नहीं करवाया। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ कीटोन विद गिरग्नाट रिएजन। फॉर्मल्डिहाइड विद गिरग्नाट रिएजन, कीटोन नहीं मिलता। इथाइल अल्कोहल विद गिरग्नाट रिएजन, कीटोन नहीं मिलता। मिथाइल साइनाइड विद गिरग्नाट रिएजन, ये रहा आपका मिथाइल साइनाइड, ये रहा ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, कीटोन फॉर्म होते हुए मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये रिएक्शन हमारी किताब में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग वहां पर जाएंगे ना, मैं आपको इसका रेफरेंस बता देता हूँ। अगर आप वो पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट, जो मैंने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में कराए हैं, रिएक्शंस ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट जो मैंने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में करवाए हैं, आप उसको देखेंगे ना, तो आपको वहां पर सब पता चल जाएगा कि गिरिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है। फॉर द काइंड ऑफ रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज को। ये देखिएगा, ये गिरिग्नार्ड, ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको कराए थे जब मैं गिरिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा रहा था। ये है फॉर्मेशन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट, दिस वन, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। तो H2O से रिएक्शन करेगा अल्केन बनाएगा, NH3 से रिएक्शन करेगा अल्काइन बनाएगा, साइनोजिन क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो अल्काइल साइनाइड बनाएगा, अमाइन से रिएक्शन करेगा तो अल्केन बनाएगा, अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो अल्केन बनाएगा, ईथर से अल्केन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, प्रोपेनोल बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ये लिखा हुआ भी है। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड या किसी और से रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन से रिएक्शन कराओगे गिरिग्नाट रिएजन का तो टर्शियरी अल्कोहल। ये गिरिग्नाट रिएजन तो बिल्कुल जहन में बैठा होना चाहिए। ईस्टर के साथ रिएक्शन करेगा तो अगेन कीटोन बनाएगा, ईस्टर के साथ रिएक्शन करके अगेन क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमसे क्या फरमा रहा है वो, यहाँ पर हमसे फरमा रहा है कि भैया देख लो, आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करोगे तो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन हमने देखा नहीं है, तो अल्कोहल से रिएक्शन करके कीटोन नहीं बनाता, अल्कोहल से रिएक्शन करके बल्कि ये अल्केन बनाता। अल्कोहल से रिएक्शन करके, माय बैड, यहाँ से ये क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। देखो ऑप्शन सारे समझ में आएंगे तो पेपर में सिलेक्ट कर सकोगे, डायरेक्ट आंसर देख के तो फायदा नहीं है ना। इथाइल अल्कोहल से क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। ग्रिग्नाट रिएजन विद अल्कोहल क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा
तो कम से कम कीटोन नहीं बना सकता। क्यों कीटोन नहीं बना सकता? यस, सवाल। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके ये कीटोन नहीं बना सकता। वजह? मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन जब आप करवाते हो इसका, तो आपको नजर आएगा। ठीक है, भी दिखाता हूँ। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX। ठीक है, और ये आपका क्या है? मिथाइल आयोडाइड, CH3I। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसको भी एज्यूम कर लें, ये भी मैं CH3 ले लेता हूँ। इसको भी एज्यूम कर ले, मैंने क्या लिया? CH3। तो मिथाइल आयोडाइड से क्या बनता है अभी हम देखते थे, हाथ क्या? इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब बनाने जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? CH3 आपस में नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो CH3 नेगेटिव वाला और दूसरे कार्बन का CH3 पॉजिटिव वाला कंबाइन होके क्या बना लेगा? अगेन अल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्केन बना लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो आखिरी में मिथाइल साइनाइड रह गया, इस मिथाइल साइनाइड के साथ, जी, इस मिथाइल साइनाइड के साथ आप क्या बना सकते हो? कीटोन बना सकते हो। तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन है जो आज हमने देखी है। ठीक है, इसके रिएक्शंस वगैरह जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और होपफुली आज हमने ज़्यादा टॉपिक कवर किया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कवर किया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा हमने कीटोन्स भी मेनली कवर कर लिए, इसके रिएक्शंस रह गए, तो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो SOS से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। बीच में दो तीन बल्कि तकरीबन 4 क्लासेस केमिस्ट्री की नहीं हुई। दो मेरी आने की वजह से मैं वापस ट्रैवल करके आ चुका हूँ सऊदी अरब। और दूसरा मेरी तबीयत की काफ़ी ख़राबी की वजह से, गला मेरा ख़राब था, बुखार नहीं उतर रहा था पिछले 3 4 दिनों से, तो उससे मेरी क्लासेस कुछ हट हुई हैं। अभी मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, गला ख़राब है, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके इस हफ्ते के बाद तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम इंशाल्लाह SOS को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली हम इसको जल्दी से अचीव कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।